बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है 8, कराची बोर्ड। कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड के लो, ठीक है। और चैप्टर का नाम एसिड्स, बेस एंड सोल्ट्स। बेटा, एसिड्स, बेस एंड सोल्ट्स क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट आपको बताएंगे और आपको इंशाल्लाह इस काबिल बनाएंगे कि आप एनटीएस के एमसीक्यूज भी इससे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम आपको नॉर्मली लेके चलेंगे, लेकिन उसके बाद हम इसको एडवांस पे लेके जाएंगे। तो थोड़ा बहुत समझते हैं यहां पर एसिड बेसिस क्या है। एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं और से हम एसिड को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि एसिड वो होता है जो आपको क्या दे, H प्लस आयन दे दे, ठीक है। H प्लस आयन जो देता है वो आपके पास एसिड्स हैं, ठीक है। हम और तरह की भी एसिड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जर्नल अभी जो प्रॉपर्टीज है एसिड्स की वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम देखें तो इनका टेस्ट जो होता है वो सौर इन टेस्ट होता है, ठीक है। सौर टेस्ट होता है इनका। और अगर हम बात करें तो इनका जो पीएच होता है, पीएच आपके पास क्या होता है, <<7 होता है। और अगर हम बात करें लिटमस पेपर टेस्ट की तो सॉरी, लिटमस टेस्ट की बात करें तो ये आपको ब्लू कलर से रेड कलर देता है, ठीक है। और अगर आपने लिटमस पेपर रेड कलर का ही उठाया और टेस्ट किया तो वो रेड से रेड में ही रहेगा, ठीक है, एसिड की पहचान। तो ये वो जर्नल प्रॉपर्टीज है जो आपके पास एसिड की पेशन गोई कर देते हैं। इसके अलावा इसमें और जैसे कि आपके पास जो एसिड हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपकी कवर भी हो जाएगी, ठीक है। जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। क्यों? क्योंकि आपका जो एसिड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं यहां पर बेस की, कि बेस आपके पास क्या होता है। तो बेस आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेस की इनकी प्रॉपर्टीज आपके पास जैसे कि ये आपको OH आयंस देते हैं, ठीक है। ये आपको OH आयंस देते हैं। वो सब्सटेंस आपके पास क्या होगा? बेस कहलाएगा। और ये आपके पास इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है, बिटर इन टेस्ट। और इनका जो पीएच होता है बेटा, इनका पीएच जो होता है वो <7 होता है, ठीक है। और अगर हम इनका लिटमस टेस्ट करें तो इनका लिटमस टेस्ट जो होता है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अगर ब्लू ही से टेस्ट करोगे तो फिर क्या होगा? ब्लू ही रहेगा, ठीक है। ये आगे जाके फिर एडवांस के अंदर हम इनके रीजनिंग भी बता देंगे, ठीक है बच्चा।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब एक और कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, और एसिड क्या होता है, एक्सेप्टर। ठीक है, इसी तरह तो आपका बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसके पास ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा। सॉल्ट अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे आप एसिड और बेस के दरमियान डिफरेंशिएट और इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखें तो फॉर सेंचुरीज एसिड एंड बेस हैव बीन एम्प्लॉयड एज अ लेबोरेटरी केमिकल एंड आल्सो यूज इन होम्स। एसिडिक एसिड का जैसे इन्होंने बताया है कि कैन बी फाउंड इन आवर किचन, किचन के अंदर आपको एज अ विनेगर के तौर पे मिलता है। सीट्रिक एसिड जो होता है इज फाउंड इन सीट्रस फ्रूट, ये आपको फ्रूट के अंदर मिलता है, रस वाले फ्रूट। और इसकी मिसाल जैसे कि लाइक ऑरेंज एंड लेमन। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास और एसिड है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवर जो होते हैं। और आपके पास जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस है, और इनको घर के कामों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको एज अ क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अमोनिया है इज यूज एज अ ग्लास क्लीनर, गिलास को साफ करने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी बहुत गंदी बदबू होती है। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट सर्व एज अ बेकिंग सोडा इन और कुकिंग आइटम, ये बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, कुकीज बनाने कुकिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। अब यहां से एन एसिड इज एनी स्पीशी डेट हैज अ सोर टेस्ट। एसिड कोई भी स्पीशी होती है, हो सकती है जिसका सोर टेस्ट हो, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सके, यानी हाइड्रोजन आयन when it react with the active metal like aluminium and zinc। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो तब करेगा कि जब वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर कोई भी स्पीशी आप पानी के अंदर ए डिसॉल्व करते हो और वो आपको H+ आयन देगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आगे जाके पढ़ने वाले हो। ठीक है बच्चा। ऑन द अदर हैंड अ बेस इज एनी स्पीशी, बेस कोई भी स्पीशी हो सकती है, बिटर टेस्ट हो सकता है, उनका बिटर टेस्ट होता है, एंड अ स्लिपरी टेक्सचर, और अगर उसको आप टच करें तो वो स्लिपरी होता है। ठीक है, आप अगर हाथों से टच करते हो तो फिर आपके हाथ स्लिपी टाइप के हो जाते हैं, लेकिन टच नहीं करना, कोरोसिव हो सकते हैं। अवॉइड टेस्टिंग और touching laboratory chemical, instead using acidic acid in the form of vinegar in salad। कह रहे कि जो भी लेबोरेटरी के, यानी सिंपल सी बात यह है कि बगैर समझे आपने लेबोरेटरी के किसी भी केमिकल को टच नहीं करना है। ठीक है, वो नुकसानदेह हो सकते हैं। और ये कहा गया कि विनेगर जो है वो एज अ सैलेड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, एसिडिक एसिड, क्योंकि वो आपके पास एक सोर्स है और जायके के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, नेचुरली। फर्दर मोर इट वॉज वेल अंडरस्टूड, इसको अच्छे से समझा जा सकता है, दैट व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेसिस आप क्या करते हो, आपस में रिएक्ट करते हो, ईच कैंसल आउट, और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, द अदर्स क्वालिटीज इन अ प्रोसेस नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन, और इसके नतीजे में एक नई क्वालिटी आ जाती है, और प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन देते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो तो इससे नई क्वांटिटी बनने वाली वो आपके पास सॉल्ट होती है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इसने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रलाइजेशन। अब ये बहुत सारी तस्वीरें हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये आइटम शो किया हुआ है एसिड और बेस, लेकिन यहां पे क्लियर नहीं है। ठीक है, हम इनकी गूगल से इमेजेस आपके साथ शेयर कर देंगे। 8.1 एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। दरअसल यहां पे आपका टॉपिक है ऑक्साइड। क्या है? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड मतलब ऐसा सब्सटेंस विच कंटेन ऑक्सीजन, उसके पास क्या हो? ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन एटम हो, वो आपके पास ऑक्साइड सब्सटेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब ये ऑक्साइड आपके पास क्या हो सकते हैं? ये आपके पास तीन तरह के हो सकते हैं। एक होता है मेटल ऑक्साइड, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा MO से, और एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो NMO। NMO का मतलब क्या हुआ? नॉन मेटल ऑक्साइड। और एक आपके पास होता है एम्फोटेरिक। कुछ होते हैं आपके पास एम्फोटेरिक, तो मैं उसको यहां पर डिस्कस करूंगा ऊपर। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये भी आपके पास कितनी तरह हो सकते हैं? ये आपके पास, एक मिनट, अगर मैं इसको जरा यू कर दूं ये आपकी आसानी के लिए तो अच्छा हो जाएगा कि आपके पास जो मेटल ऑक्साइड है उसको मैं क्लासिफाई कर दूं दो हिस्सों में। एक वो जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? दे आर मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, और कुछ मेटल ऑक्साइड जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल जो है दे आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये डिसॉल्व होगा। अब मजे की बात यह है कि सर आप यहां पे बताना क्या चाह रहे हो, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दोज ऑक्साइड विच आर non-metal oxide and dissolve in water, they give acidic solution. So non-metal oxide जो होते हैं वो acidic in nature होते हैं. ये क्या होते हैं? Acidic in nature. और आपको कौन सा सॉल्यूशन देता है? एसिडिक सॉल्यूशन देता है. क्या देता है? एसिडिक सॉल्यूशन देता है आपको. ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर. एम्फोटेरिक जो है इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. आपका जो ये ऑक्साइड है ये दो मजीद क्लासिफाई किया है, एक एम्फोटेरिक के अंदर और एक आपका मेटल ऑक्साइड में, एक आपका मेटल ऑक्साइड में क्लासिफाई किया. ठीक है, वो जो डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर वो मेटल ऑक्साइड, और जो डिसॉल्व ना हो जाए वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जब डिसॉल्व होगा तो ये आपको जो सॉल्यूशन देगा वो आपको अल्कली सॉल्यूशन देगा. अल्कली मींस के ये आपको बेसिक सॉल्यूशन देता है. क्या देता है? बेसिक सॉल्यूशन देगा. ठीक है बच्चा,
तो इसलिए इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर। और अगर हम एम्फोटेरिक की बात करें तो एम्फोटेरिक दो तरह बिहेव करता है। एम्फोटेरिक का मतलब ही क्या होता है, डुअल, दो तरह की शक्लें, डुअल फेस या डुअल नेचर बोल लो बच्चा। अब अगर आपका एम्फोटेरिक उसके सामने आ जाए कोई भी बेस, मतलब कि जब एम्फोटेरिक के सामने कोई बेस आ जाए तो वो एज अ बिहेव करेगा एसिड। ठीक है, समझ आ गई बात। और अगर इसके सामने आ जाए कोई भी एसिड तो फिर आपका जो एम्फोटेरिक है वो बिहेव करेगा एज अ बेस। ठीक है, अगर उसके सामने बेस आ जाए तो बिहेव करेगा एसिड, और अगर एसिड आ जाए तो बिहेव एज बेस। ठीक है बच्चा, अब जरा यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ यहां जरा पढ़ लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर नॉट देमसेल्फ एसिड और बेस, बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, दे फॉर्म एसिडिक और अल्कालाइन सॉल्यूशंस। जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो तब जाके ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन या अल्कालाइन सॉल्यूशन देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया है। नंबर 1 मेटल ऑक्साइड, जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल आ गई, Na2O, K2O एंड CaO। दीज आर द एग्जांपल। रेडिली मिक्स इन वाटर, ये क्या हो जाता है, जल्दी से तेजी के साथ पानी के अंदर मिक्स हो जाता है टू प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन। और क्या प्रोड्यूस करके दे देता है, बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करके दे देता है। और यहां पर इनकी इक्वेशन भी गिवन है। K2O रिएक्ट विद H2O और क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, KOH प्रोड्यूस करके दे रहा है। सिमिलरली Na2O react with H2O and NaOH produced CaO plus H2O CaOH twice, ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ऐसा आप लिख सकते हो। और सेकंड आपके पास क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि CO2, SO2, P2O5 एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। When mixed in water, जब इनको मिक्स किया जाता है, they produce acidic solution। और ये क्या प्रोड्यूस करके देता है, एसिडिक सॉल्यूशन। सो इनका नेचर क्या हुआ, एसिडिक हुआ। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो H2CO3 प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बोनिक एसिड। SO2 H2O तो H2SO3, P2O5 H2O तो क्या हो जाएगा, H3PO4। बैलेंस करके मोल लगा लेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपके पास। थर्ड पे क्या है, सर्टन मेटल ऑक्साइड सच एज ZnO, Al2O3 आर नॉट वाटर सॉल्युबल, मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। हाउएवर दे हैव एबिलिटी टू रिएक्ट विद बोथ acid and base. These are on the borderline of both acid and base and known as amphoteric substances. ये जो आपके पास है ये एज अ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी एसिड के साथ भी। इसलिए ये क्या बोला है, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन
ये बॉर्डर लाइन पर है, ये एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा। बिसाइड ऑक्साइड certain other substances are also acidic and basic in nature. For example, Na2CO3 gives alkaline solution in water. And कुछ क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड gives acidic solutions. अब ये आपका क्या है, ये है आपका सेल्फ असेसमेंट। ठीक है बच्चा, ये जो ऊपर आपको अभी अभी पढ़ाया है, ये आपके पास इन तीनों में से एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक में से कौन कौन से हैं, ये आपने क्या करना है, ये आपने यहां पर बताने। तो SO2 जो है आपका, ये आपका होता है नॉन मेटल, क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड ये आपको कौन सा सॉल्यूशन देता है, एसिडिक। अमोनियम क्लोराइड जो कि अभी आपने पढ़ा, ये आपको क्या देता है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज आल्सो नॉन मेटल एंड गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा। Na2O3 ये अभी पढ़ा, गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास मेटल ऑक्साइड है जो कि क्या देता है, बेसिक सॉल्यूशन देता है आपको। एंड दीज ZNO जो है ये आपके पास एम्फोटेरिक है। ये क्या है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और ये जो है ये आपके पास कौन सा है, ये भी आपके पास मेटल ऑक्साइड है, सॉरी ये आपके पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है, जो कि क्या देगा, बेसिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये ऑक्साइड का एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद आपका जो बुक में टॉपिक स्टार्ट होता है वो 8.2, लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एसिड की बेसिक थ्योरी बताएंगे। जो एसिड और बेस की जो थ्योरी है, एसिड और बेस की थ्योरी यहां पर हम डिस्कस कर देते हैं कि एसिड एंड बेसिस की जो थ्योरी है वो 3 है। 2 आप यहां पढ़ोगे और जो फर्स्ट वाली है वो यहां गिवन नहीं है। उनका नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है बच्चा। और ये वाली जो है ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी है, ये आपकी बुक में गिवन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ब्राउनस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम, लोरी दूसरे साइंटिस्ट का नाम है। थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और जो थर्ड थ्योरी है आपके पास वो है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, ये 3 थ्योरीज है। इनमें से अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास आर्हेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक ये आपके पास क्या है, बकेट में ये आपने बीकर लिया और इसके अंदर क्या है, वाटर है। आपने कोई सब्सटेंस लिया और उस सब्सटेंस को इसमें क्या किया, डिसॉल्व, और इस डिसॉल्व करने के बाद वो आपको देता है H+ आयन। तो जो आपका सब्सटेंस था आपने उसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर वो आपको क्या देता है, H+ आयन देता है।
तो देन आपका जो सब्सटेंस है वो बिहेव करेगा एज अ एसिड। ठीक है, यानी वो आपका सब्सटेंस जो है वो एसिड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? एनी सब्सटेंस विच गिव H प्लस आइन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब आप उसको डिजोल्व करते हो, डिजोल्व होकर आपको वो H प्लस आइन दे दें, तो वो आरीनियस एसिड कहलाएगा। सिमिलरली इसी तरह आप क्या करते हो, सब्सटेंस को डिजोल्व करते हो पानी के अंदर, और पानी के अंदर क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, और पानी के अंदर वो आपको OH नेगेटिव आयंस दे दें, तो देन वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। वो सब्सटेंस आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी मिसाल लेते हैं हम, जैसे कि आपका HCl है, और जब हम इसे क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, और क्या देगा? अपने रिस्पेक्टिव आयंस देगा। अब ये आपका अगर एसिड है तो ये आपको क्या देगा? H प्लस देगा, और ये इसने दे दिया, तो देन इट इज योर आरीनियस एसिड। इसी तरह आपका H2SO4 जब डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो इट गिव्स एक्वस सॉल्यूशन, और ये जो H2SO4 है ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर चला जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब ये आपको 2 मोल्स दे रहे हैं H प्लस के, तो ये 2 टाइम्स आपको क्या दे रहे हैं? H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपका सब्सटेंस जो आया ये क्या है? एसिड। क्यों? क्योंकि डिसोसिएट होके इसने क्या दे दिया? H प्लस आयन दे दिया। सिमिलरली इसी तरह कोई भी सब्सटेंस अगर आप डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर, और वो आपको क्या दें? OH आयन दे दें, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है बेस। एक्वस मीडियम के अंदर इसने क्या दे दिया है? OH आयन, तो दिस इज योर बेस। ये आपका क्या हुआ? बेस निकला। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व करते हो, और ये आपको क्या देता है? कैल्शियम 2 प्लस प्लस OH नेगेटिव आयंस, और ये 2 मोल्स मतलब, तो ये आपको क्या दे रहे हैं? OH नेगेटिव दे रहे हैं, तो लिहाजा ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा बेस। और ये जो आपके पास जितने भी आयंस बन रहे हैं, चाहे H प्लस बन रहा है या चाहे OH बन रहा है, ये आपको मिल रहा है एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बोल लो या मीडियम कह लो, ये आपको एक्वस मीडियम के अंदर मिल रहा है। तो बात इस तरह की है कि आपके पास जो आर्हेनियस थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस है। क्या है? लिमिटेशंस के इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इन एक्वस सॉल्यूशन या मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये सारा फिनोमेना प्रोसेस नजर आएगा। और सेकंड, आपके पास जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ना ये तो H प्लस दे सकते हैं, ना तो ये आपको OH नेगेटिव आयन दे सकते हैं। तो लिहाजा आर्हेनियस इसको एक्सप्लेन करना भूल गया, तो यहां पर भी क्या हो चुका है? आर्हेनियस फेल्ड। ठीक है, इसके बाद आपकी जो थ्योरी स्टार्ट होती है वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। वो यहां पर एक्सप्लेन करता है 1923
ब्रॉन्स्टेड एक साइंटिस्ट है एंड लॉरी आपके पास दूसरे साइंटिस्ट है, एक दानिश केमिस्ट है और एक ब्रिटिश। इंडिविजुअली प्रपोज दिस जर्नल अप्रोच टू एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिस एज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्नियस कॉन्सेप्ट। इन्होंने इंडिविजुअली इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके फिर एक जर्नल अप्रोच दे दिया, यानी इसको एक्सप्लेन किया। आर्नियस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एसिड बेस की थ्योरी एक्सप्लेन की। इनकी थ्योरी के मुताबिक एसिड इज स्पीशी, स्पीशी का मतलब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है बच्चा, विच टेंड्स टू डोनेट प्रोटॉन, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोजेनिक कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस एसिड हो सकता है, ठीक है, जो इस काबिल हो कि वो प्रोटॉन दे सकता है। प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन, ठीक है बेटा, H प्लस आयन का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, ठीक है। ये जो लिखा है प्रोटोजेनिक, इसका मतलब क्या है कि वो H आयन अगर दे सकता है तो वो प्रोटोजेनिक है, और प्रोटोजेनिक को हम क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। टेंस का मतलब एबिलिटी, काबिलियत। और जबकि वेयर इज अ बेस इज अ स्पीशी, बेस वो स्पीशी है डेट एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटोफिलिक। तो जबकि बेस वो स्पीशी है जो कि क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोफिलिक कहेंगे। प्रोटो मतलब प्रोटॉन और फिलिक का मतलब चाहना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। और ऊपर वाले का मतलब प्रोटो का मतलब प्रोटॉन और जेनिक का मतलब डोनेट करना, देना, ठीक है। फर्दर मजीद एन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस। यानी इनका जो मैकेनिज्म है या इन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो ये है कि वो कंप्लीटली एसिड बेस रिएक्शन है कि जिसमें एसिड से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है बेस में, ठीक है। एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ये जो डेफिनेशन है ये बता रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन, इनकी मुताबिक ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, वो तमाम सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, आइदर मॉलिक्यूल और आयंस, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, विच आर केपेबल ऑफ गिविंग, जो कि इस काबिल हो कि वो प्रोटॉन दे सके, विच आर केपेबल ऑफ गिविंग आप प्रोटॉन, जो आपको क्या दें, प्रोटॉन दें। तो वो मिसाल कौन कौन से सब्सटेंसेस है आपके पास, वो सब्सटेंसेस आपके पास HCl, HNO3, H2SO4, H2O एंड H3O+, और ये क्या है, अमोनियम आयन, NH4+। These are the substances which are protogenic, इसको क्या कह सकते हो, प्रोटोजेनिक कह सकते हो। और गेदर इन द लिस्ट ऑफ एसिड, उनको कहां रखोगे, एसिड के लिस्ट में रखोगे। वेयर इज, जबकि ऑल दो सब्सटेंसेस, वो तमाम सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या है, NH3, H2O, OH नेगेटिव, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, एंड ये आपके पास HSO4 आयन आ गया, सल्फेट आयन भी, बाइसल्फेट, आर कैटेगराइज एज अ बेसिस, इनको कहां रखा, बेसिस में रखा, ठीक है, बिहेव एज अ बेसिस, सो डेट इनको बेसिस में रखा, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नमाज के बाद फिर आते हैं।